हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जितनी हेल्प हिंदी मिरर की तरफ से हो रही है तो हम लोग उतना आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो जितना आप तक कंटेंट पहुंच रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास और ज़्यादा कंटेंट हम पहुंचाने की कोशिश करें। जितनी क्वेरीज आ रही हैं उस हिसाब से भी हम कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं कुमाऊनी भाषा साहित्य से हम लेकर आए हैं और इसका कोड है AECC यानी कि जो कुमाऊनी भाषा है, एक आपकी गढ़वाली भाषा है और एक आपकी कुमाऊनी भाषा है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम ये वाला पेपर MCQ बेस होगा या फिर आपका थ्योरी बेस होगा। तो ये चीज़ जो हमने आपकी डेटशीट अपलोड की थी तो वहाँ पर हमने बताया था कि यूनिवर्सिटी ने जब पूरी डेटशीट आपकी ख़त्म होती है, नीचे जो हमने बताया कि ये वाले पेपर आपके MCQ बेस होंगे, जिसमें आपका VAC है और आपका DMM है, WDD है, ECOM है। तो इस तरह के पेपर जो हैं वो सारे आपके MCQ बेस होंगे। बाकी पेपर आपके सारे थ्योरी बेस होने हैं, ठीक है। अगर AECC का आपका असाइनमेंट हुआ है, जितने नंबर का हुआ है, तो उतने नंबर का जो बाकी बचेगा उसका क्या होगा, आपका थ्योरी बेस होगा। अगर नहीं हुआ इसका असाइनमेंट तो पूरा ये 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। सारे पेपर 100 नंबर में से ही आने हैं। अगर आपके MCQ 30 नंबर के असाइनमेंट 30 नंबर के हुए तो 70 नंबर का आएगा। अगर आपके 60 नंबर के MCQ असाइनमेंट हुए तो 40 नंबर का पेपर आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन लगानी है कि कितने नंबर का आपका पेपर आना है। बाकी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर का रिप्लाई किया जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं बाय बुक आपको क्या क्या तैयारी करके जानी है। और हिंदी मिरर कोशिश करता है कि जो आपको बताए वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएँ। तो बने रहिए आप हिंदी मिरर के साथ। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में क्या करना है, एक बेल आइकन हिट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। लाइक आप अपने परिवार के लिए करते हैं और शेयर आप दूसरे के लिए करते हैं जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं। कहीं ना कहीं आप शेयर करके उस स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं ये कंटेंट पहुंचाने में जिसकी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपको बता दें, कुमाऊनी भाषा का उद्भव विकास प्रश्न 100% बनेगा। कुमाऊनी भाषा का उद्भव बताइए, ठीक है। उद्भव ही आप कर लीजिए, विकास इसका हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। उद्भव जो है क्वेश्चंस ज़रूर बनता है, आ चुके हैं आपकी सेकंड यूनिट पर। यहाँ पर पूछा गया है कुमाऊनी क्षेत्र की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमाऊनी भाषा क्षेत्र की पृष्ठभूमि और कुमाऊनी भाषा क्षेत्र पढ़कर जाइएगा। कुमाऊनी भाषा की उपभाषाएं और क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसकी पश्चिमी बोलियां कौन सी हैं, पूर्वी। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। कुछ यूनिट बिल्कुल अच्छे से पक्के से तैयार करके जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप 6 से 7 यूनिट भी बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुमाऊनी साहित्य में वर्णित समाज। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से निकल सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सारे यूनिट में से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऐसी है कि वहाँ से हम गारंटी ले रहे हैं कि क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। तो उसको दोनों यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़िए और वहाँ से आपके 2 से 3 बल्कि 4 क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। अब देखना है यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। कुमाऊनी मौखिक साहित्य में वर्णित समाज, कुमाऊनी लिखित साहित्य में वर्णित समाज। गो थ्रू कर लीजिए, अब बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका। आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं क्या आपकी बन रही है और क्या वहाँ पर टॉपिक हैं। ये थर्ड यूनिट थी आपकी। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट है आपका कुमाऊनी का लिखित पद्य साहित्य। अब यहाँ पर कुमाऊनी का लिखित पद्य साहित्य का सामान्य परिचय दीजिए और लिखित साहित्य का भी सामान्य परिचय दीजिए। ये दोनों टॉपिक कर लीजिएगा बस, बाकी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आपको लगता है अगर और भी कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो उसको आप कर सकते हैं। हमें जो लग रहा है वो हम आपके लिए लेकर
आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, कुमाऊनी साहित्य की भाषिक संपदाएं कौन कौन सी हैं। बहुत इजी है ये यूनिट और यहाँ से भी 100% क्वेश्चंस आपका निकलेगा। पर्टिकुलर मुहावरे के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से नहीं क्वेश्चन बनेगा, भाषिक संपदाएं ही बनेगा और यहाँ से भी 100% निकलेगा। आपको पता है मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ, बस आपको कहाँ की याद करनी है, कुमाऊनी भाषा की याद करनी है। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। चलते हैं आगे यूनिट पर, किस प्रकार के वहाँ से क्वेश्चंस निकलने हैं आपके। अभी तक जितने आपके पेपर हो चुके हैं, अगर आपने हिंदी मिरर से तैयारी की है तो आपको पता होगा कि यहाँ आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। अब ये वाली यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 6, कुमाऊनी लोक साहित्य का तात्पर्य, परिभाषा, तात्पर्य जरूर कर लीजिएगा इसका। और इसमें कुमाऊनी लोक साहित्य का इतिहास क्या है, कुमाऊनी लोक साहित्य तथा कुमाऊनी साहित्य क्या है, और लोक वार्ता, लोक साहित्य के बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ पर 1, 2 और 3 टॉपिक आपके हैं, इनको आप पढ़ कर जाइएगा जरूर। 100% यहाँ से क्वेश्चंस निकलेगा। चलते हैं आगे, एक वो भाषिक संपदा वाला जो मैंने बताया है उसको भी आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आ चुके हैं 7 यूनिट पर। 7 यूनिट में कुमाऊनी लोक गाथाएं, इतिहास, स्वरूप, साहित्य, बस कुछ नहीं करना है, बस इसका इतिहास में अर्थ एवं स्वरूप पढ़ना है। और कुमाऊनी लोक गाथाओं की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट पर आपकी 1-2 टॉपिक आप अपनी मर्जी से उसमें देख सकते हैं और क्या पता वहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बन जाए, लेकिन हमारे हिसाब से 2 टॉपिक तो ऐसे हैं कि आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलते हैं आगे। आगे है कुमाऊनी लोक साहित्य, अन्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है, यहाँ पर अन्य प्रवृत्तियाँ में कुमाऊनी मुहावरे, लोक कहावतें आप ऊपर पढ़ चुके हैं, पहेलियों के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो जो आपने ऊपर याद किया है भाषिक संपदा, उसको यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सेम सा यहाँ पर आपका जो कंटेंट होगा सेम सा ही होगा। फिर आते हैं कुमाऊनी प्रकीर्णन विधाओं की विशेषताओं तथा महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लोक साहित्य के संरक्षण, समस्या एवं समाधान बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो कंटेंट है एक तरह से आपका ये रैंडमली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं लोक साहित्य के संग्रहण की आवश्यकता, प्रयास क्या हो रहे हैं या क्या किए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोक साहित्य संग्रहण के प्रयास क्या हो रहे हैं, बाकी जुड़ी समस्याएं, समाधान, ये आप पढ़कर जा सकते हैं, गो थ्रू कर लीजिएगा इसको भी। लेकिन समस्याएं क्या हैं और क्या इसका महत्व है, ये चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब हम संग्रहण करते हैं तो उसका क्या महत्व है, इन फ्यूचर आपके लिए वो सिक्योर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी यूनिट 9 यूनिट तक हमने समझा दिया है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जैसे ही स्टूडेंट्स की आप हेल्प करते हैं, और आप हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपकी भी हेल्प होती है। कहते हैं ना कि फूल देते हैं तो खुशबू अपने हाथों में भी रह जाती है। तो दीजिए, बांटिए और हिंदी मिरर का हिस्सा भी बन जाइए।